दोस्तों यदि आपके पास कोई भी एलिमेंट है और वो आपका चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है, गिर जाता है, तो उसकी आपको एक रिपोर्ट पुलिस में देनी होती है। यदि आप उस रिपोर्ट को नहीं देते हैं तो उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भविष्य में एक्टिविटी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि यदि आपकी कोई वस्तु गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है या कहीं गिर जाती है तो उसकी रिपोर्ट आप पुलिस में ज़रूर करें। और ये प्रोसेस ऑनलाइन है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नया पोर्टल जारी किया है। उस पोर्टल पर जाकर के आप आसानी से उस खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक रिपोर्ट कर देना होता है, जिससे कि भविष्य में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें आप इन्वॉल्व ना माने जाएं। अब वो डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, ये कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपके गायब हो जाते हैं या इनके अदरवाइज बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट यदि आपके गायब हो जाते हैं और उसके बाद इन डॉक्यूमेंट की मदद से यदि कोई भी काम किया जाता है तो वहाँ पर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन इसके लिए रिपोर्ट कर दी थी। या आपका जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, सिम कार्ड है, घड़ी है या वीडियो कैमरा है, कोई भी जो आपका एलिमेंट है वो चोरी हो जाता है या गिर जाता है तो वहाँ पर यदि उसका कोई यूज कर लेता है अन्य पर्सन तो वो आप पे नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आपने रिपोर्ट नहीं की है तो आपका जैसे कि मान लीजिए मोबाइल आपका गिर गया है और उसमें जो सिम कार्ड पड़ा हुआ है उस सिम कार्ड से किसी व्यक्ति ने कहीं दूसरी जगह पे नंबर डायल कर दिया और वहाँ पर उसकी कोई भी वाद विवाद हुआ और उसके बाद यदि एफआईआर होता है तो उसमें सीधे सीधे आप इन्वॉल्व माने जाएंगे, क्योंकि वो आपका मोबाइल था। लेकिन जिस दिन आपका मोबाइल चोरी हुआ है या गायब हुआ है या यूँ कहें कि उस घटना से पहले यदि आपने रिपोर्ट कर दी है तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं माने जाएं, क्योंकि आपने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी है। तो इसके लिए ज़रूर होता है कि आपकी कोई भी वस्तु गायब होती है, चोरी होती है तो उसकी रिपोर्ट आप ऑनलाइन पोर्टल पर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में, जिससे कि आप आसानी से इस जानकारी को अच्छे तरह से सीख सकें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर टू रिच। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये एक प्रक्रिया हम किस तरह से पूरी करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि ये चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल आए उसको भी दबा लें, जिससे कि हर तरह के वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आगे वो सभी वीडियो आपके मोबाइल या लैपटॉप पर आपके नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत ही मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेटेड बने रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे। देखिए सिंपल सा, मैंने पहले ही इसको सर्च किया था। आपको सिंपल सा टाइप करना है लॉस्ट आर्टिकल। जैसे ही आप टाइप करेंगे लॉस्ट आर्टिकल और टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहली वेबसाइट आ गई है यूपीपी लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट ऐप, उत्तर प्रदेश पुलिस लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट ऐप। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। पहला है एग्जिस्टिंग यूजर, न्यू यूजर या ऑथेंटिकेट सबमिटेड रिपोर्ट। यहाँ पर आप न्यू यूजर हैं क्योंकि इससे पहले आपने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो आपको क्लिक करना है नंबर 2 पे जो बीच में दिया गया है न्यू यूजर। यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो पहला ऑप्शन एक आ रहा है यूजर नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप उस व्यक्ति के नाम से यहाँ पर अकाउंट बनाएं, उस व्यक्ति की पूरी डिटेल दें जिस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट या कोई एलिमेंट चोरी हुआ है या गायब हुआ है। ओके, तो आपका यदि अपना खुद का डॉक्यूमेंट या कोई आर्टिकल गायब हुआ है तो आप अपने नाम से अकाउंट बनाइए, या जिस किसी भी व्यक्ति का है उसी के नाम से आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो चलिए मैं सिंपल सा उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम भर देता हूँ। नाम भरने के बाद यहाँ पर सिंपल उसी व्यक्ति का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नंबर 2 पे आप देखें तो लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आप मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति का एंटर करें जिसके नाम से आप अकाउंट बना रहे हैं। यदि इसका मोबाइल ही चोरी हुआ है, मोबाइल ही गायब हुआ है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर उसके परिवार में किसी सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आप ये ना करें कि आप किसी का भी नंबर डाल दें, तो यहाँ पर उस संबंधित व्यक्ति का या उसके किसी परिवार के सदस्य का यहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना है। तो ये तीनों जानकारी आपको यहाँ पर मैंडेटरी है, तीनों जानकारी आपको यहाँ पर एंटर जरूर करनी है। तो चलिए हम सिंपल सा यहाँ पर तीनों जानकारी भरते हैं। उसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ पर जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो अकाउंट के क्रिएट होने के बाद आप देखें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ चुके हैं फिर से। तो पहला है रजिस्टर लॉस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर यदि आप इस रेड कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है उसको आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पर यदि आपको इससे पहले आपने इसी अकाउंट से आपने किसी अन्य वस्तु के लिए रिपोर्ट की थी कि हमारी बस चोरी हो गई, गायब हो गई है, तो उस रिपोर्ट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप इसके बारे में कुछ सवाल जवाब चाहते हैं कि हम किस तरह से इस पोर्टल पे वर्क करें, किस तरह से अपनी रिपोर्ट को दर्ज करें, तो वो सभी जानकारी आप इस फैक में आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पर जाकर के अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर अपनी शिकायत को रजिस्टर करने से पहले आपको इस लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है। फॉल्स रिपोर्ट टू पुलिस। यदि आप पुलिस को कोई भी गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो विल अट्रैक्ट पेनल एक्शन। तो यहाँ पर आपके खिलाफ जो कोर्ट की कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी वही रिपोर्ट दें जो लीगल है और जो रियल है। आपको यहाँ पर कोई भी फेक डिटेल यहाँ पर नहीं देना है, ना ही किसी फालतू की जानकारी को यहाँ पर सबमिट करना है। तो यदि आपकी कोई वस्तु चोरी हुई है, गायब हुई है, तभी उसकी रिपोर्ट करें, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें। यहाँ पर कोई भी अपना अकाउंट न बनाएं। यदि अकाउंट बनाते भी हैं तब भी यहाँ पर किसी भी जानकारी को साझा न करें जो आपकी खोई बस से रिलेटेड हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद में नंबर 1 पे क्लिक करना है रजिस्टर लॉस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर ऐसे पेज अगला आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 भाग में आपसे डिटेल पूछी जाएगी। पहला पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल थोड़ा बहुत दे देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने जो अकाउंट बनाया था वो नाम तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी आ ही चुका है, कंप्लेंट जिसने कंप्लेंट की है उसका नाम। और यहाँ से आपको सनाप, वाइप आप या डाटा आप ये चूज कर लेना है। उसके बाद में जो भी गार्जियन है उनका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नाम फिल करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना है। एड्रेस भरने के बाद नीचे आप देखें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो ऑटो फिल होकर के आएगा जैसा कि आपने शुरुआत में दिया था। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम एड्रेस को भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे स्टेप में आ जाएंगे प्लेस ऑफ एक्यूरेंस। तो एक्यूरेंस का मतलब है घटना। यहाँ पर उस घटना का जो स्थान है उसके बारे में आपको नीचे से भी डिटेल देना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ एक्यूरेंस। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेंस का जो प्लेस है जहाँ पर घटना हुई है उसके बारे में लिख देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यदि लखनऊ में कहीं पर ये घटना होती है तो वहाँ पर जो मोहल्ला है गणेश नगर, तो गणेश नगर लखनऊ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल दे देना है कि कहाँ पर ये आपका जो वस्तु जो है वो चोरी हुआ है या गिर गया है तो कहाँ पर गिरा है। तो उससे रिलेटेड आपको एक लैंडमार्क के साथ में उसका जो एरिया है वो एरिया दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं। इतना भरने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, या जहाँ पर ये वस्तु चोरी हुई है। यदि आपके ज़िले के बाहर चोरी हुई है, गिरी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन। तो उस पुलिस स्टेशन का नाम आपको यहाँ से फिल करना है जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये जानकारी आ रही है कि मतलब जहाँ पर आपका वस्तु ये चोरी हुआ था या गिरा था तो वहाँ पर कौन सा पुलिस स्टेशन है। तो ये यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। अब पुलिस स्टेशन को चुनने के बाद आपको नीचे लिखा है फ्रॉम डेट। तो यहाँ पर आपको उस डेट को चुनना है जिससे कि आपकी जो वस्तु चोरी हुई है, गायब हुई है, तो उसको यदि आप एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि ये कब गायब हो गई, आपके पास रखी हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में देखा तब आपको वहाँ पर वो वस्तु नहीं मिलती है, तब आपको यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आपने पिछली बार वस्तु कब देखी थी और किस दिन आपको पता चला कि ये वस्तु गायब हो चुकी है। तो उस दोनों की जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डेट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि नवंबर चल रहा है तो मैं यहाँ पर 1 सितंबर, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, तो 1 सितंबर से और टू डेट तो इतना पता है कि 15 अक्टूबर को देखा था, तो 15 अक्टूबर से पहले और 1 सितंबर से बाद। ओके, तो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में वस्तु गायब हुई। अब यहाँ पर रही बात टाइम की, तो आप टाइम एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता होगा, तो आप टाइम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसको टाइम आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ब्रीफ फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो वस्तु आपकी गायब हुई है, चोरी हुई है, तो उस वस्तु से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दे देनी है, जिसकी
जैसे कि आपका एक मान लीजिए आधार कार्ड गायब होता है, तो वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर, उसमें लिखा हुआ नाम दे देना है। आपका पैन कार्ड गायब होता है तो आपको पैन कार्ड नंबर, उसमें लिखा हुआ नाम दे देना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस गायब होता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और उसमें लिखा हुआ नाम। यदि आपका सिम गायब हो जाता है, सिम कार्ड सिर्फ गायब होता है, तो आपको पता है तो आप सिम कार्ड नंबर दे सकते हैं और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यदि आपका मोबाइल ही गायब होता है तो वहाँ पर आप मोबाइल का मॉडल, मोबाइल नेम और साथ में उसमें जो सिम कार्ड पड़ा हुआ है ये दो एक जो बेसिक जानकारी है तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे कि जो गैस का पासबुक होता है, गैस एजेंसी से जो मिलता है, तो वो पासबुक यहाँ पर गायब हुआ है। तो गैस इसमें मैं लिख देता हूँ इंडियन गैस पासबुक। ओके, तो इंडियन गैस पासबुक। ओके, तो ये गायब हुई है। इसके बाद में जो कंज्यूमर नंबर है वो भी कस्टमर को नहीं पता है कि कंज्यूमर नंबर कितना था, तो यहाँ पर मैं कंज्यूमर नंबर भी इंटर नहीं करूँगा। अब इतना फिल करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको उस वस्तु की जानकारी देनी है जो वस्तु आपने आपकी गायब हुई है, जिसकी आप शिकायत करें। तो यहाँ पर सेलेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये इतने ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, अकाउंट बुक है जिसे हम पासबुक बोलते हैं, एडमिट कार्ड यदि आपका गायब हो जाता है, एटीएम कार्ड है, बैंक ड्राफ्ट है, कैमरा है, चेक है, कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट जो पढ़ाई लिखाई वाले थे वो गायब हो जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। या आपका कोई एफडी चल रहा है तो उसका पेपर, आइडेंटिटी कार्ड, आईपैड, आईपोड्स, लैपटॉप, मोबाइल, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, टैबलेट, वीडियो कैमरा, वोटर आईडी कार्ड। तो ये इतनी जानकारी हैं। यदि आपकी वस्तु इनसे अलग है, इनसे हटके है, इनमें उसका इस लिस्ट में आपकी वस्तु का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा मैंने अदर ही चूज कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने आर्टिकल की कैटेगरी को चूज किया जैसे कि अदर, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अदर्स डिटेल। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई अन्य डिटेल है उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपका गायब हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है इंडियन गैस पासबुक है ये, तो ये डिटेल मैं यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद में आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट का यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि उससे रिलेटेड फैक्ट आपको देना है, तो यहाँ पर भी आप वही दे सकते हैं। या जो आपका जो प्लेस एक्वेरेंस है यहाँ पर जैसे ब्रीफ फैक्ट, तो यहाँ पर जो वस्तु गायब हुई है वो किस तरह से गायब हुई है, तो ये जानकारी भी आप दे सकते हैं। और लास्ट आर्टिकल में यहाँ पर आप उस वस्तु से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही सिंपल सा लिखूँगा, इंडियन गैस पासबुक और उसके बाद में कस्टमर आईडी। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कस्टमर का जो आईडी है, जिस नंबर से वो रजिस्टर हुआ था कस्टमर, तो वो आईडी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी भी मैंने एंटर कर दी है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रीवियस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप पिछली डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ एक्यूरेंस देख सकते हैं, पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। या आपको कोई और भी इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे कि आपकी कोई 2 वस्तुएं गायब हुई हैं, तो आप यहाँ पर ऐड मोर आर्टिकल पर क्लिक करके आप उस वस्तु से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है तो इसी को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और सिंपल सा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिट पर। अब आप देखें मैंने यहाँ सबमिट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंटर OTP। तो जैसे ही आपने अकाउंट बनाया था तो अकाउंट बनाते समय पर ही आपके नंबर पर एक आपको OTP मिला होगा 4 डिजिट का, तो वो OTP आपको रख लेना है। जैसे ही लास्ट में आप पहुंचते हैं यहाँ पर तब आपको पूछा जाएगा इंटर OTP, तो आपको वही OTP यहाँ पर एंटर कर देना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर शुरुआत में दिया गया था। तो चलिए हम वही OTP यहाँ पर सिंपल सा एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर OTP को एंटर करने के बाद आपको सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए कन्फर्म पे हमने क्लिक किया है और अब आप देखें तो यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि आपका जो ये एप्लीकेशन है, ये पूरा एप्लीकेशन एक फाइल के रूप में जनरेट होकर के आपका इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको एक प्रिंट आउट यहाँ पर निकलता है। अब आप देखें तो नीचे की तरफ SR नंबर जो प्रॉपर्टी नेम है यहाँ पर अदर दिया गया है। आप नीचे की तरफ देखें प्रॉपर्टी नेम जो है वो अदर है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल था वो मैंने अदर ही चूज किया था। और यहाँ पर जो एक्शन है अभी तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है।
अब जैसे ही यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पूरा पेज बैक हो गया है, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये पेज आपका जो रिपोर्ट आपका था वो सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद यहाँ पर इसी तरह से ये पेज शो करता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ आना है और आपको क्लिक करना है होम पर। होम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो लिखा है व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट। तो आपने जो रिपोर्ट रजिस्टर की है वो उसका डिटेल यहाँ पर आपको चाहिए होगा और उसी का आपको प्रिंट आउट भी आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पेज नेक्स्ट पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रिडायरेक्ट होता है तो रिडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा है व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट। तो इसको आपको सिंपल सा इस पीडीएफ के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि थोड़ा सा इस तरह से पेज यहाँ पर प्रोसेस होगा और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फाइल आपकी जैसे ही डाउनलोड होती है, डाउनलोड होने के बाद आप देखें तो इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप जो देख रहे हैं जो फाइल यहाँ पर आप देखें तो इसी को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेना है। इस फाइल के प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसे रख लेना है। और यदि आपको अपना जो आपने शिकायत दर्ज कराई है जिस किसी भी वस्तु से रिलेटेड, यदि वो वस्तु आपको दोबारा से चाहिए, जैसे कि बैंक का पासबुक यदि आपका चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वहाँ पर आपको बैंक में अपना ये एक एफआईआर का कॉपी यहाँ पर आपको देना होता है बैंक में। तो वहाँ पर आप इसका फोटोकॉपी ले जा करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतनी ही जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा, जानकारी भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आप हमारे चैनल और वीडियो से हमेशा अपडेटेड बने रहें। मिलेंगे इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।